जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरावनचारी यमुनातीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Hare
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Radha Madhava Radhe Jaya Radha Madhava Radhe Jaya Gaura Nitai Jaya Gaura Nitai Jaya Prabhupada Jai Prabhupada Nitai Gaura Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Shri Harinam Sankirtan ki Srila Prabhupada ki
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। Srimad Bhagavatam, 6th canto, 3rd chapter, and 5th text, 6.3.5. ये लास्ट चैप्टर है अजामिल की स्टोरी के ऊपर। 3 चैप्टर्स हैं अजामिल की स्टोरी पे, 6th कैंटो के फर्स्ट 3 चैप्टर्स। सो दिस इज द लास्ट चैप्टर। यदि स्युर्बहवो लोके शास्तारो दंडधारिणा कस्य स्यातं न वा कस्य मृत्युश्चामृतमेव वा। यदि स्युर्बहवः लोके शास्तारो दंडधारिणा कस्य स्यातां न वा कस्य मृत्युश्चामृतमेव वा। यदि स्युर्बहवो लोके शास्तारो दंडधारिणा कस्य स्यातं न वा कस्य मृत्युश्च अमृतमेव वा। शास्तारो दंडधारिणा यदि स्युर्बहवो लोके शास्तारो दंडधारिणा कस्य स्यातां न वा कस्य मृत्युश्च अमृतमेव वा। यदि स्युर्बहवो लोके शास्तारो दंडधारिणा कस्य न वा कस्य माता जी रिसाइट करेंगे।
Staro dandata kasya mrityuscha amritame loke shastaro dandatarina kasya satyam na kasya yadishyurbhuvo loke staro dandatarina शब्दात ट्रांसलेशन और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की यदि यदि स्यु है बहवः अनेक लोके इस जगत में शास्तार शासक या नियंत्रक दंडधारिणा पापी जनों को दंड देने वाला कस्य किसका स्याताम हो सकता है ना नहीं वा अथवा कस्य किसका मृत्यु कष्ट या दुख च तथा अमृतम सुख एव निश्चय ही वा अथवा यदि इस ब्रह्मांड में अनेक शासक तथा न्यायकर्ता हों जो दंड तथा पुरस्कार के विषय में मतभेद रखते हों तो उनके विरोधी कार्य एक दूसरे को प्रभावहीन कर देंगे और न तो कोई दंडित होगा न पुरस्कृत होगा। अन्यथा यदि उनके विरोधी कार्य एक दूसरे को प्रभावहीन नहीं कर पाते तो हर एक को दंड तथा पुरस्कार दोनों ही देने होंगे। तात्पर्य चूंकि यमदूत यमराज के आदेश को पूरा करने में असफल रहे थे अतः उन्होंने संदेह व्यक्त किया कि यमराज में पापी को दंड देने की शक्ति है भी कि नहीं। यद्यपि वे यमराज के आदेश अनुसार अजामिल को बंदी बनाने गए थे किंतु उन्होंने किसी उच्चतर अधिकारी के आदेश के कारण अपने आप को असफल पाया। इसलिए वे इस बारे में अनिश्चित थे कि अधिकारी अनेक है या केवल एक। यदि कई अधिकारी हों जो विभिन्न निर्णय दे जो परस्पर विरोधी हों तो कोई व्यक्ति या तो अनुचित दंड या पुरस्कार पा सकता है या फिर वह ना तो दंडित होगा ना पुरस्कृत। भौतिक जगत में हमारे अनुभव के अनुसार एक न्यायालय द्वारा दंडित व्यक्ति दूसरे न्यायालय में याचिका दे सकता है। इस प्रकार वही व्यक्ति विभिन्न निर्णयों के अनुसार दंडित हो सकता है या पुरस्कृत भी हो सकता है, किंतु प्रकृति के कानून में या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के न्यायालय में ऐसे परस्पर विरोधी निर्णय नहीं हो सकते। न्यायकर्ताओं तथा उनके निर्णयों को पूर्ण तथा विरोधों से मुक्त होना चाहिए। वस्तुतः अजामिल के संदर्भ में यमराज की स्थिति अति विषम थी क्योंकि अजामिल को बंदी बनाने में यमदूत सही थे, किंतु विष्णुदूतों ने उन्हें निष्फल कर दिया था। यद्यपि इन परिस्थितियों में यमराज पर विष्णुदूत तथा यमदूत दोनों ही दोषारोपण कर रहे थे, किंतु न्याय करने में वे पूर्ण हैं क्योंकि उन्होंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से शक्ति प्राप्त है। अतएव वे बताएंगे कि उनकी सही स्थिति क्या है और हर व्यक्ति किस प्रकार परम नियंता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा नियंत्रित किया जाता है। हम इंग्लिश में भी एक बार रीड करेंगे ट्रांसलेशन और परपट। ये श्रील प्रभुपाद की एग्जैक्ट लैंग्वेज है। ट्रांसलेशन: If in the universe there are many rulers and justices who disagree about the punishment and reward, their contradictory actions will neutralize each other, and no one will be punished or rewarded. Otherwise, if their contradictory act fails to neutralize each other,
everyone will have to be both punished and rewarded. Purport. Because the Yamdutas had been unsuccessful in carrying out the order of Yamraj, they doubted whether Yamraj actually had the power to punish the sinful. Although they had gone to arrest Ajamil following Yamraj's order, they found themselves unsuccessful because of the order of some higher authority. Therefore, they were unsure of whether there were many authorities or only one. If there were many authorities who gave different judgments, which could be contradictory, a person might be wrongly punished or rewarded, or he might be neither punished nor rewarded. According to our experience in material world, a person punished in one court may appeal to another. Thus, the same man may either be punished or rewarded according to different judgments. However, in the law of nature or the court of the Supreme Personality of Godhead, there cannot be such contradictory judgments. The judges and their judgments must be perfect and free from contradictions. Actually, the position of Yamraj was very awkward in case of Ajamil, because Yamdutas were right in attempting to arrest Ajamil, but Vishnudutas had baffled them. Although Yamraj under these circumstances was accused by both Vishnudutas and Yamdutas, he is perfect in administering justice because he is empowered by Supreme Personality of Godhead. Therefore, he will explain what his real position is and how everyone is controlled by the Supreme Controller, the Personality of Godhead. Srila Prabhupada ki. Om Ajnana Timirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padkamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunatamritam Tam Sajivam Sa Advaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Shri Vishakhan Vitamsha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namo Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. So, before starting the class, I seek blessings of many seniors sitting here, whom I have seen since childhood, Mahajan Prabhuji. And with blessings of everyone, may we be able to understand Srimad Bhagavatam. So, आज का जो वर्स है इसमें यमदूतों का और यमराज का कन्वर्सेशन चल रहा है, और यमदूत काफ़ी बैफल्ड हैं, काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि विष्णु दूतों ने उनको परास्त कर दिया। तो हम बैकग्राउंड में जाएंगे थोड़ा सा। ये फर्स्ट 3 चैप्टर्स हैं जो 6th कैंटो के, ये पूरी तरह से अजामिल की स्टोरी पे बेस्ड आउट है। और इससे पहले भी जो बैकग्राउंड है, कुछ क्वेश्चंस थे परीक्षित महाराज के सुखदेव गोस्वामी से, तो उसके ऊपर डिस्कशन है।
एक छोटी सी स्टोरी से मैं स्टार्ट करना चाहूँगा जो श्रील प्रभुपाद सुनाते थे। एक बार बगदाद में एक बहुत ही अमीर व्यक्ति था और उसका एक नौकर था। तो एक दिन उस अमीर व्यक्ति के घर काफ़ी उसके फ्रेंड्स रिलेटिव्स वगैरह आ रहे थे। तो उसने अपने नौकर को कुछ पैसे दिए कि जाओ और जाकर मार्केट से कुछ खाने पीने का सामान लेकर आओ क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स आ रहे हैं। तो वो नौकर जो है वो मार्केट जाता है पैसे लेकर। तो वो जा रहा होता, अपना परचेजिंग कर रहा होता मार्केट में। तो सडनली क्या होता है, उसको पीछे से एकदम धक्का पड़ता है जोर से उस नौकर। और जब उसको धक्का पड़ता है पीछे से तो वो पीछे मुड़ के देखता है कि किसने धक्का मारा। तो पीछे मुड़ के देखता है तो वो एकदम से डर जाता है। एक बहुत ही डरावना व्यक्ति उसके पीछे खड़ा होता है और एज गुड एज डेथ पर्सोनिफाइड, मृत्यु होता है उसमें, उसके पीछे खड़ा होता है। तो वो बहुत डर जाता है। वो वहीं पे सारा सामान छोड़ के भागता अपने मालिक के पास वापस। श्री श्री राधा माधव भगवान की, श्री श्री गौरताई की, श्रील प्रभुपाद की। तो व्यक्ति जो है वो अपने मालिक के पास भागता है और जैसे ही मालिक के पास भागता है तो मालिक को बोलता, बहुत डरा हुआ होता है, मालिक बोलता है क्या हुआ। तो वो व्यक्ति बोलता है कि जो नौकर होता है वो बोलता है मैंने एक बहुत डरावने व्यक्ति को देखा, वो मेरी जान ले लेगा तो मुझे बचा लो। तो मालिक बोलता है ठीक है, ऐसा करो कि हमारा यहाँ पे अस्तबल है, उसमें बहुत सारे घोड़े हैं, तो एक घोड़ा लो और चले जाओ यहाँ से दूर, एक जगह है समारा, वहाँ पे चले जाओ, बगदाद से समारा चले जाओ और वहाँ पर तुम्हारा कोई नुकसान नहीं कर पाएगा। वो यहाँ से 2 घंटे दूर है तो तुम चले जाओ। और वो फास्टेस्ट हॉर्स देता है उसको, सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा देता है और वो उस पर सवार होकर जो नौकर है वो चला जाता है। फिर मालिक को लगता है कि एक बार मैं मार्केट में जाकर चेक करूं कि कौन है ऐसा व्यक्ति जो मेरे नौकर को डरा रहा है। तो जाकर देखता है पूरी मार्केट में उसको कोई नजर नहीं आता। फिर जब ढूंढता है तो उसको एक पिलर के पीछे एक बहुत डरावना व्यक्ति खड़ा हुआ नजर आता है। तो उसके पास जाता है और बोलता है कौन हो तुम। वो बोलता है मैं मृत्यु हूं, आज तुम्हारे नौकर को लेने आया हूं, एक दिन तुम्हें भी ले जाऊंगा। तो मालिक बोलता है कि मेरे बारे में तो भूल जाओ, हम भी ऐसे ही सोचते हैं ना, मेरे बारे में तो भूल जाओ, है ना। तो मेरे बारे में तो भूल जाओ, ऐसा करो मेरे को पहले ये बताओ तुमने मेरे नौकर को धक्का क्यों मारा, मेरे को पहले उसका बदला लेना। तो उसने बोला मैंने तुम्हारे नौकर को इसलिए धक्का मारा क्योंकि अभी सुबह के समय मैं उसको बगदाद में देख रहा हूं, पर आज दोपहर को तो मेरा उसके साथ समारा में अपॉइंटमेंट है, तो वो सुबह यहां क्या कर रहा था, तो इसीलिए मैंने उसको धक्का मारा। सो इससे हम समझते हैं कि डेथ इज इनएविटेबल। जिस दिन मृत्यु आना है वो आएगा। जिस दिन मृत्यु आएगा उस दिन आज ही के समान, एक जैसा आज का दिन है, भक्तों का आज का दिन बहुत अच्छा है, सुबह मंगल आरती अटेंड किया, उसके बाद चैंटिंग, पर वैसे हमें सोचना चाहिए कि जिस दिन मृत्यु आएगा उस दिन आज ही की तरह एक अनदर ऑर्डिनरी डे होगा। ऐसे नहीं कि सुबह हमें पता चल जाएगा कि आज मृत्यु आने वाला। इट्स गोइंग टू बी जस्ट अनदर ऑर्डिनरी डे लाइक टुडे। सो वी शुड बी वेरी सीरियस एवरी मोमेंट, एवरी डे। आज ही के दिन की जैसा कोई दिन होगा। तो इससे पिछला जो 5th कैंटो आता है उसमें सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को अलग अलग नरकों का वर्णन देते हैं, हेलिश प्लैनेट्स का वर्णन देते हैं। तो अभी 6th कैंटो स्टार्ट होता है जब, तो 1st चैप्टर में स्टार्टिंग में ही परीक्षित महाराज बहुत कंसर्न्ड हो जाते हैं, अपने लिए नहीं, आने वाले कलयुग के लिए। और बहुत कंसर्न्ड होकर परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न पूछते हैं कि आपने इतने डरावने हेलिश प्लैनेट्स का मुझे डिस्क्रिप्शन दिया है, इतने डरावने नरकों का मुझे डिस्क्रिप्शन दिया है, तो किस प्रकार से ऐसा होगा कि
ये जो कलयुग में आने वाले जो कंडीशनड सोल्स होंगे, जो बद आत्माएं होंगी, इनका लिबरेशन कैसे होएगा, कृपा करके ये समझाइए। तो सुखदेव गोस्वामी जो है इनिशियली फर्स्ट चैप्टर में परीक्षित महाराज को कंफ्यूज करने का प्रयास करते हैं, चेक करते हैं अपने डिसाइपल को। जैसे भगवान भी भगवत गीता में अगर आप देखें सेकंड चैप्टर में सभी कुछ बता देते हैं अर्जुन को, है ना। पहले तो सांख्य योग बता देते हैं, उसके बाद सकाम कर्म भी बता देते हैं, निष्काम कर्म भी बता देते हैं, स्थित प्रज्ञा भी बता देते हैं, वो ज्ञान कांड आ जाता है। देखो तो स्टेजेस बता देते हैं भगवान सारे सेकंड चैप्टर को अगर आप देखें। 30वें श्लोक तक तो भगवान सेकंड चैप्टर में सांख्य योग देते रहते हैं, जन्म और मृत्यु, शरीर और आत्मा का ज्ञान। इसके बाद 31 से लेके जो 37 वर्ष है उसमें भगवान सकाम कर्म देते हैं। सकाम कर्म मतलब सबसे लोएस्ट है कि आप कुछ भी मत करो, मतलब आप बिल्कुल एथिस्ट बन जाओ। उससे ऊपर भगवान बताते हैं कर्म कांड, 31 से 37 के बीच में अगर आप देखें तो कर्म कांड बताते हैं। फिर कर्म कांड से ऊपर भगवान बताते हैं कर्म योग, जो 38 से 53 में आता है। और फिर कर्म योग से नेक्स्ट स्टेप बताते हैं ज्ञान योग, जो कि 54 से 72 के बीच में आता है सेकंड चैप्टर के। अर्जुन कंफ्यूज हो जाते हैं थर्ड चैप्टर की स्टार्टिंग में बिल्कुल। अब मैं करूं तो क्या करूं? आपने पहले बोला शरीर आत्मा का ज्ञान देकर मुझे बोला युद्ध लड़ो। मैं युद्ध लड़ने के लिए तैयार नहीं था। आपने मुझे कन्विंस करने के लिए कहा कि अगर युद्ध लड़ोगे और जीतोगे तो यहां पे राज करोगे, और हारोगे तो स्वर्ग में जाके राज करोगे। तो कर्म कांड बताया। फिर उसके बाद आपने कर्म योग बताया, उसमें डूइंग द एक्शंस एंड गिविंग द रिजल्ट्स, ऑफरिंग द रिजल्ट्स का कॉन्सेप्ट बताया। उसके बाद फाइनली आपने स्थित प्रज्ञा बता दिया, बोला पीसफुल होने के लिए इनएक्टिविटी एक्सप्लेन कर दिया एक तरीके से। हर जगह इनएक्टिविटी आ गया। तो अर्जुन पूछते हैं तो भगवान उसमें उत्तर देते हैं कि बेस्ट है तुम्हारे लिए कर्म योग फॉलो करना, जो थर्ड चैप्टर में भगवान बताते हैं। सिमिलरली यहां पर भी सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कंफ्यूज करने का प्रयास करते हैं। पहले सुखदेव गोस्वामी सबसे पहले बताते हैं कर्म कांड के ऊपर। परीक्षित महाराज का प्रश्न क्या था? परीक्षित महाराज का प्रश्न यह था कि अब कलयुग आ रहा है तो जो कंडीशन सोल्स होंगे इनका उद्धार कैसे होएगा, ये लिबरेट कैसे होंगे, ये हेलिश प्लैनेट्स में ना जाए, ये नीचे के नरकों में ना जाए, ऐसा कैसे संभव होएगा? तो सुखदेव गोस्वामी उत्तर देते हैं कि कर्म कांड के अनुसार कि यदि मृत्यु से पहले जो व्यक्ति अपने पापों के लिए अपने बॉडी, अपने माइंड, अपने वर्ड्स से, अपने शरीर से, अपने मन से और अपने शब्दों से जो पाप किसी व्यक्ति ने करे होते हैं, यदि उन पापों के लिए वो उन पापों को काउंटरएक्ट करने के लिए वो सही तरह प्रायश्चित ना कर ले, तो वो व्यक्ति को तो फिर नरक में जाकर झेलना ही पड़ेगा। और क्या बताया कर्मकांड के अनुसार कि जितना भारी पाप हो उतना ही भारी पश्चाताप होना चाहिए, उतना बड़ा ऑस्टेरिटी होना चाहिए। जितना बड़ा पाप हो उतना बड़ा ऑस्टेरिटी होना चाहिए, वरना नरक में जाना पड़ेगा। तो ये कर्मकांड का प्रिंसिपल बेसिकली बता दिया कि इम्पायस एक्टिविटीज, जो बुरे कार्य हुए हैं, उनको काउंटरएक्ट करने के लिए आप अटोनमेंट करो, पश्चाताप करो, ऐसा सुखदेव गोस्वामी ने बोला। महाराज परीक्षित ने उस समय उस पॉइंट को इमीडिएटली रिजेक्ट कर दिया। महाराज परीक्षित ने इस प्रकार के पश्चाताप को, जो सिर्फ और सिर्फ किस पर्पस के साथ किया गया कि मैंने पाप कर लिए, वो पाप मेरे धुल जाए। अभी सब गए थे कहां पर? प्रयागराज में। क्या सारी दुनिया एक ही बात बोल रही है, जाएंगे नहाएंगे पाप धुल जाएगा, जाएंगे नहाएंगे पाप धुल जाएगा। अरे शास्त्र बताते हैं कि प्रयागराज में कुंभ में जाकर भी स्नान करने से वो पाप धुलते हैं जो कि अनइंटेंशनली करे, जानबूझ के करे। मान लो किसी का मर्डर कर दिया, कह रहे जाएंगे प्रयागराज में स्नान करके हमारा पाप धुल जाएगा, इम्पॉसिबल है। अनइंटेंशनली करे हुए पाप धुलते हैं, इंटेंशनली करे हुए पाप इस प्रकार से नहीं धुलते। तो परीक्षित महाराज ने उत्तर दिया कि अभी ऐसा पश्चाताप किस काम का, ये तो हाथी स्नान के समान है। जो पश्चाताप हमने किया ही किस लिए?
सिर्फ इस पर्पस के साथ पश्चाताप किया कि जो हमसे पाप हुए हैं उनको काउंटर एक्ट कर दिया जाए। तो परीक्षित महाराज ने बहुत स्ट्रांग लॉजिक दिया कि ये तो हाथी स्नान के समान है। जिस प्रकार एक हाथी जाकर स्नान करता है नदी में और फिर बाहर निकलकर वो मिट्टी में वापस से सन जाता है, तो ये तो उस प्रकार से। तो उसके बाद कर्मकांड को रिजेक्ट कर दिया। तो सुखदेव गोस्वामी ने नेक्स्ट ऑप्शन दिया। तो सुखदेव गोस्वामी ने बोला कि ठीक है, आपका कहना सही है कि अगर हम पश्चाताप कर भी ले परंतु अविद्या ही नहीं गई, पश्चाताप तो कर लिया पर इग्नोरेंस ही नहीं खत्म हुआ, तो दोबारा पाप करेंगे। तो जड़ से तो प्रॉब्लम नहीं खत्म हुई फिर भी, है ना। भक्ति रसामृत सिंधु बताती है पूरा एक सर्कल चलता है। हाँ? क्या है सर्कल? अविद्या, सबसे पहले अविद्या, अविद्या के वजह से ही हम यहां पर आए हैं। और अविद्या के वजह से नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? बीजम। बीजम क्या होता है? बीजम होता है कि हमारे अविद्या के वजह से हृदय में एक सिंफुल डिजायर उत्पन्न होता है, एक पाप करने की इच्छा उत्पन्न होती है। फिर बीजम से नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? जब डिजायर उत्पन्न होता है और जब हम उस पर ध्यायतो विषया पुंसाम, उसके ऊपर हम कंटेम्पलेट करते जाते हैं। तो क्या अविद्या, अविद्या से बीजम, बीजम पे जब कंटेम्पलेट करते हैं, जब सोचते रहते हैं, प्रोसेसिंग करते रहते हैं ब्रेन में, तो बीजम से क्या हो जाता है? पापम, उसका एग्जीक्यूशन हो जाता है, पाप होता है। अविद्या, बीजम, बीजम से पापम, और पापम से अप्रारब्ध। अप्रारब्ध मतलब पाप कर तो दिया पर अभी उसका रिएक्शन नहीं आया, पाप हो चुका है पर रिएक्शन नहीं आया। फिर ये अप्रारब्ध दो हिस्सों में बंटता है। एक होता है प्रारब्ध, जब रिएक्शन आता है, और दूसरा हिस्सा होता है कूटम, जो एक बार पाप कर लिया, वो पाप का हमारे हृदय में, मन बुद्धि अहंकार पे छाप पड़ता है, संस्कार छपता है। और उस कूटम के वजह से फिर से क्या आता है? बीजम। तो अविद्या, अविद्या से बीजम, पाप करने की इच्छा, बीजम से पापम, पाप कर जाते हैं, और पापम से अप्रारब्ध। अप्रारब्ध दो हिस्सों में बढ़ता है। एक साइड सेक्शन बन जाता है कि मैं जोर जोर से थप्पड़ पड़ते रहते हैं, रिएक्शन मिलता रहता है, और दूसरा सेक्शन बन जाता है जिसमें एक छाप पड़ता है, एक संस्कार पड़ता है, जिससे दोबारा बीजम उत्पन्न होता है, दोबारा पाप करना। तो इतना विशियस साइकिल है, ये चलता जाएगा और हम बंधते जाएंगे। तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि ठीक है, ऐसा तो पश्चाताप भी किसी काम का नहीं जब अविद्या ही नहीं खत्म हुई। तो सेकंड ऑप्शन देते हैं सुखदेव गोस्वामी, और वो सेकंड ऑप्शन क्या देते हैं सुखदेव गोस्वामी? ज्ञान कांड। कहे ठीक है, अविद्या का ही अविद्या का ही नाश करना है, तो नॉलेज एक्वायर करो, ज्ञान एक्वायर करो, और ज्ञान के प्रिंसिपल्स फॉलो करो। ऐसा ऑप्शन देते हैं सुखदेव गोस्वामी को। और ज्ञान के प्रिंसिपल्स क्या है? सेलिबेसी, ब्रह्मचार्य का पालन करो, इंद्रिय तृप्ति को त्याग दो, दान दो, सच्चाई बोलो, ट्रुथफुल बोलो, ट्रुथफुल रहो, क्लेनलीनेस, शौच मेंटेन करो। ये सारे ऑप्शंस बोलते हैं कि नॉलेज के थ्रू ये सब करो। तो फिर बोलते हैं परीक्षित महाराज, पर ऐसा नॉलेज भी किस काम का? अभी देखो स्टेप्स थे, पहले तो था कि कर्मकांड ही प्रिस्क्राइब कर दिया सुखदेव गोस्वामी ने। तो उन्होंने बोला अब कर्मकांड से चलो मैं एक बार काउंटर एक्ट कर भी लूं, पर अविद्या तो अभी भी है, तो कहते हैं ठीक है नॉलेज एक्वायर कर लो। तो नॉलेज एक्वायर करके क्या होएगा? आप ब्रह्मचार्य का पालन कर लो, चैरिटी कर लो, ट्रुथफुल रहो, क्लेनलीनेस मेंटेन करो, ये सारे ऑप्शंस बोल देते हैं। ठीक है, तो उन्होंने बोला ठीक है, अविद्या तो समाप्त हो जाएगा ज्ञान से, पर बीजम तो अभी भी है, सिंफुल डिजायर तो अभी भी है। तो सिंफुल डिजायर जो है, बीजम मतलब कि पाप करने की इच्छा तो अभी भी है ज्ञान आने के बाद भी। वो तो हम फोर्सफुली ज्ञान के वजह से रोक रहे हैं, पर इच्छा तो अभी भी है। फिर क्या होगा? बीजम से फिर पापम होगा, फिर अप्रारब्ध होगा, फिर कूटम होगा, फिर बीजम हो जाएगा, फिर सर्कल चलता जाएगा, फिर एक दिन अविद्या वापस आ जाएगी। तो सुखदेव गोस्वामी समझ जाते हैं कि मेरा शिष्य जो है वो बहुत इंटेलिजेंट है। तो ना वो किसके लिए तैयार है? कर्म कांड के लिए। ना वो किसके लिए तैयार है? ज्ञान कांड के लिए। क्योंकि कर्म कांड से अविद्या नहीं समाप्त होगी और ज्ञान कांड से बीजम नहीं समाप्त होगा।
तो सर्कल तो चलता रहेगा। ज्ञान कांड से शायद अविद्या समाप्त हो जाए, पर बीजम के थ्रू, बीजम पापम, फिर अप्रारब्ध, फिर कूटम, फिर बीजम, फिर अविद्या भी आ जाएगी वापस, फिर ज्ञान समाप्त हो जाएगा। तो इसके ऊपर फिर नेक्स्ट स्टेप वो बताते हैं भक्ति योग। अब आते हैं सुखदेव गोस्वामी असली बात पर। और सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं? केचित् केवल्या भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुन्वन्ति कात्स्नेन निहारम इव भास्करा। क्या बोलते हैं? केचित् केवल्या भक्ता वासुदेव परायणा। केचित्, कोई एक रेयर पर्सन होता है, कोई बहुत ही समहात्मा सु दुर्लभा, एक दुर्लभ व्यक्ति होता है जो क्या अडॉप्ट करता है? अनअलॉयड डिवोशनल सर्विस भगवान को। अब भक्ति योग पर आते हैं सुखदेव गोस्वामी, जो भगवान के प्रति डिवोशनल सर्विस का भाव लेकर आता है। और ये जो इस प्रकार का व्यक्ति होता है जो भगवान की भक्ति के लिए अपने हृदय में इच्छा लेकर आता है, वासुदेव परायणा, पूरा अटैच हो जाता है वासुदेव की भक्ति से, वही व्यक्ति है जो पूरी तरह से जड़ से उखाड़ सकता है अविद्या को भी और बीजम को भी। अविद्या यानी इग्नोरेंस और बीज यानी सिंफुल डिजायर, ये दोनों को उखाड़ सकता है और इसी से ये सर्कल जो है वो समाप्त हो सकता है। और किस प्रकार का जीवन बन जाएगा? निहारम इव भास्करा। भास्करा किसको कहा जाता है? सूर्य। जैसे सूर्य के प्रकट होने से इमीडिएटली क्या होता है? जो धुंध होता है वो समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार निहारम इव भास्करा, इसी प्रकार जो व्यक्ति भक्ति योग में लगता है वो भक्ति योग उस सूर्य के पहली किरण के समान है, जो सारा जो धुंध है, जो फॉग है, उसको डिसिपेट कर देती है, खत्म कर देती है पूरी तरीके से, और रियलिटी नजर आने लग जाता है। और इसके आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ये जो भक्ति है यही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। पहले तो बोला था प्रायश्चित कर लो, उन्होंने बोला हाथी स्नान के समान है। अब कह रहे हैं भक्ति ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। न तथा ही अगवान राजन पूयेत तप आदिभि यथा कृष्णार्पिता प्राणास तत्पुरुषा निसेवया। तो क्या कह रहे हैं? ये भक्ति है, यही सबसे बड़ा पश्चाताप है, यही सबसे बड़ा अटोनमेंट है। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताते हैं कोई भी तपस्या किसी व्यक्ति को इतना शुद्ध नहीं कर सकती है जितना कि कृष्ण के प्रति जो डेडिकेशन है वो शुद्ध कर सकता है। यथा कृष्णार्पिता प्राणस, जितना कि कृष्ण के प्रति डेडिकेशन। और वो कृष्ण के प्रति जो डेडिकेशन है वो कैसे विजिबल है? सुखदेव गोस्वामी वो भी बताते हैं तत्पुरुषा निसेवया। हाँ, क्या बोलते हैं? बाय सर्विंग द लॉर्ड्स डिवोटीज, भगवान के भक्तों की सेवा करके कृष्ण के प्रति डेडिकेशन जो है वो विजिबल होता है। और वही सबसे बड़ा पश्चाताप है, वही अविद्या का नाश कर सकता है, वही बीजम का नाश कर सकता है। उसके बाद सुखदेव गोस्वामी फर्दर बोलते हैं कि जो भक्त होते हैं उनको कभी यमराज को, यमदूतों को नहीं देखना पड़ता। इवन व्हाट टू टॉक ऑफ विजिबली, उनको सपने में भी कभी यमदूतों के दर्शन नहीं होते। सकृन्मना कृष्ण पदार वृंद्योर निवेशितम तद्गुणरागी यैरिहा न ते यमम पाशभृताश्च तद्भतान् स्वप्ने अपि पश्यन्ति ही चीर्ण निष्कृता। क्या कहते हैं यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी? सकर्ण मना कृष्ण पदार विंध्यो, जिसने अपना मन, जो सकर्ण मना, पूरा मन जो है वो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में, पदार वृंदयोर, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में लगा दिया है और पूरी तरह से अट्रैक्टेड है भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं में। ऐसे व्यक्ति को ना तो यमराज को देखना पड़ता है, ना उसके ऑर्डर कैरियर्स को देखना पड़ता है। और ऐसे ही व्यक्ति ने सबसे बेस्ट पश्चाताप किया। पश्यन्ति ही चीर्ण निष्कृता, सबसे बेस्ट पश्चाताप किया। तो इसके बाद फर्दर स्टोरी ऑफ अजामिल वो एक्सप्लेन करते हैं। अजामिल जो है वो ज्ञान कांड में था, नॉलेज में। अजामिल अपने यूथ में कान्याकुब्ज नाम की जगह पे रहता था, जो कि
आज के टाइम पे कन्नौज है। और अजामिल की कुछ क्वालिटीज थी यूथ में जब यंग था, वही क्वालिटीज जो ज्ञान कांड वाले व्यक्ति की क्वालिटीज पीछे बताई गई थी। सारे वैदिक इंजंक्शंस को, सारे वेदों को फॉलो करता था, नैष्ठिकी ब्रह्मचारी था, बहुत माइल्ड था, जेंटल था, ट्रुथफुल था, सच बोलता था हमेशा। वेदों के मंत्रों को उच्चारण करने में अजामिल बिल्कुल परफेक्ट था, कोई प्रजल्प नहीं करते थे, नॉन एनवियस, किसी से कोई जेलसी की भावना नहीं थी, और फॉल्स प्रेस्टीज से बिल्कुल फ्री थे अजामिल। और क्या हमेशा अपने सुपीरियर्स को और अपने जो रिलेटिव्स फ्रेंड्स घर पे आते थे उनको बहुत रेस्पेक्टफुल रहते थे। तो एक बार आप सबको अजामिल का स्टोरी पता ही होगा, तो मैं शॉर्ट में नरेट करूंगा, फिर हम फर्दर कन्वर्सेशन पे चलेंगे यमदूत और यमराज के। तो एक बार अजामिल फॉरेस्ट जा रहे होते हैं, कुछ फ्रूट्स, कुछ फल, कुछ फूल और कुछ घास इकट्ठा करने के लिए उनके पिता उनको भेजते हैं। तो जब रास्ते में जा रहे होते हैं तो उनको एक शूद्र नज़र आता है, वो एक प्रोस्टिट्यूट के साथ इंटीमेट हो रहा होता है। तो जिस प्रकार से श्रीमद् भागवतम बताती है कि सूर्य और चंद्रमा पे ग्रहण लग जाता है, उसी प्रकार अजामिल के ज्ञान पे भी ग्रहण लग जाता है, काम की इच्छा का ग्रहण लग जाता है। और जैसे ही पिता की मृत्यु हो जाती है तो अजामिल अपनी ब्राह्मण पत्नी जो होता है, उनकी पत्नी बहुत ही अच्छी ब्राह्मणी होती है, तो उनका त्याग करके और किधर चले, अजामिल अपने पिता का जो सारा धन है उस वैश्या के ऊपर लुटाने लग जाता है। और जब धन समाप्त हो जाता है तो और भी बुरे कार्य करता है, लोगों को किडनैप करता है, उनसे पैसे लूटता है, और फिर जुआ खेलता है, उसमें चीटिंग करता है, उससे धन लेकर आता है। ऐसा करते करते अजामिल अपना पूरा जीवन निकाल देता है, 88th ईयर ऑफ लाइफ में आ जाता है, 88 साल। और जब 88 साल की एज में आ जाता है तो आप सोचिए कि उसके पास शादी से लेके गोदी तक का बच्चा होता है। मतलब जो 88 इयर्स के व्यक्ति का भी इतना छोटा बच्चा होता है जो ब्रोकन वर्ड्स बोलता है, जो ठीक से बोल नहीं पाता, अभी इतना छोटा बच्चा होता है। हाँ, ये काम की इच्छा इस प्रकार की होती है। पर अजामिल एक अच्छा कार्य करता है कि अपने पुत्र का नाम नारायण रख देता है। और नारायण क्यों रखता है? क्योंकि जब यूथ में था जब अजामिल, तो उस समय अजामिल ने क्या किया था, एक नारायण शिला का पूजा किया था। तो उस अज्ञात सुकृति की वजह से उसने अपने पुत्र का नाम क्या रखा होता है? नारायण। और पूरे दिन नारायण को आवाज लगा रहा होता है, नारायण खाना खा लो, नारायण दूध पी लो, ऐसे पूरे दिन आवाज, बहुत अटैच्ड होता है। इस प्रकार से वो नारायण के नाम से अटैच होते होते वो अननोइंगली हरिनाम से अटैच होता जाता है। ऑल्दो वो डायरेक्टली नारायण को नहीं एड्रेस कर रहा होता अजामिल, पर फिर भी उनका जो चैंटिंग है, नारायण 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 नारायण, वो काउंट हो रहा होता है, रिकॉर्ड हो रहा होता है भगवान की बुक्स में। एक दिन अचानक से वही ऑर्डिनरी दिन वो जी रहा होता है, जैसे कि मैंने बताया कि जिस दिन शरीर त्याग ना होगा वो भी आज के समान एक ऑर्डिनरी दिन होगा। तो ऑर्डिनरी दिन होता है, अपने पुत्र का ख्याल रख रहा होता है, अपना जो डेली का कार्य है वो कर रहा होता है अजामिल। अचानक से उसको वाचा मनसा कर्मणा 3 यमदूत नजर आते हैं। बहुत डर जाता है उनको देखकर, बहुत डरावने, बहुत भयानक होते हैं, सारा शरीर डिफॉर्म्ड होता है यमदूतों का। श्रीमद् भागवतम बताते हैं सारे बाल खड़े हुए होते हैं जैसे करंट लगे हों, झटके लगे हों। बहुत डरावने होते हैं यमदूत। और 3 आते हैं। क्यों 3 आते हैं? क्योंकि वाणी से पाप किया होता है, मन से पाप किया होता है, और कर्मों से पाप, कर्म से भी पापी, वाचा मनसा कर्मणा 3 आते हैं। और इमीडिएटली यम पाश से फेंकते हैं और उसके हृदय से आत्मा को खींचने लगते हैं यमदूत। बहुत डर जाता है यमराज, अजामिल जो है बहुत डर जाता है, और बहुत डर के जोर जोर से अपने पुत्र को पुकारने लगता है, नारायण नारायण नारायण, बहुत ज्यादा डर के वो पुकारने। पर ये जो वो नारायण का नाम ले रहा होता है, ये वो बिना किसी अपराध के, ऑफेंसलेसली ले रहा होता है। कोई अपराध नहीं किया होता उसने इस नाम लेने में, क्योंकि पुत्र के प्रति एक शुद्ध प्रेम होता है उसका। ऑफेंसलेस नाम लेता है, हेल्पलेस कंडीशन में बुलाता है, आंखों से अश्रु बह रहे होते हैं, बहुत एंजाइटी में होता है, बहुत टेंशन में होता है। और जैसे ही वो ये चैंट करता है तो इमीडिएटली
कौन प्रकट हो जाते हैं? विष्णुदूत। पर वो कंडीशन ऐसा था, किस कंडीशन में वो चैंट कर रहा था? ऑल्दो वो अपने पुत्र को बुला रहा था, पर कंडीशन कैसे था? आंखों से अश्रु बह रहे थे, एंग्जाइटी में था, डरा हुआ था, ऑफेंसलेस था। सबसे बड़ी बात है, हमारे आचार्य बताते हैं वो नामाभास की स्टेज पे नाम ले रहा था एक तरीके से, एक नाम अपराध, नामाभास, शुद्ध नाम। तो नामाभास का स्टेज था वो, जिसपे वो नाम ले रहा था। तो विष्णुदूत एकदम से प्रकट हो जाते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने कमेंट्रीज में एक्सप्लेन करते हैं कि जब अजामिल ने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा, तो उस समय उसका जो सिंफुल रिएक्शंस है, जितना उसने पाप कर रखे थे, वो समाप्त होने शुरू हो गए थे। और जब जब वो नारायण नारायण अननोइंगली अपने पुत्र को बुलाते थे अजामिल, तो धीरे धीरे वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में एडवांस करते जा रहे थे। और जब डेथ के समय उन्होंने नारायण को बुलाया, जिनको उन्होंने जो बुला तो अपने पुत्र को रहे थे, पर एक्चुअली में उनकी प्रार्थना उन नारायण ने सुन ली जो नारायण शिला का उन्होंने अपने यूथ में सेवा किया था, अपने यंग एज में सेवा किया था। इसीलिए विष्णुदूत प्रकट हो गए। और 4 विष्णुदूत प्रकट हुए, क्योंकि नारायण नाम में 4 सिलेबल्स हैं। तो 4 विष्णुदूत प्रकट हुए। और यमदूत जैसे ही अजामिल के हृदय से आत्मा को खींचने ही वाले थे, तो जोर से यमदूतों की आवाज आई, बहुत डरावनी आवाज निकाली उन्होंने भी, और उन्होंने बोला इसको मारने की जरूरत नहीं है, इसकी आत्मा निकालने की आवश्यकता नहीं है। यमदूतों को गुस्सा आ जाता, तुम कौन होते हो हमें चैलेंज करने वाले? तुम किसके सर्वेंट हो? कहां से आए हो? क्या कोई देवता हो? दिखने में तो बड़े सुंदर लग रहे हो, शंख चक्र पद्म गदा तुमने विष्णु के समान हाथ में पकड़े हुए हो, इतने सुंदर दिख रहे हो, फ्रेश हो, यूथफुल हो। तुम्हारा जो शरीर का तेज है वो भी यहाँ के सारे अंधकार को समाप्त कर रहा है, फिर भी हम समझ नहीं पा रहे कि तुम ही विष्णु हो। विष्णुदूत और विष्णु 400 फॉर्म्स ही होते हैं, वो भी विष्णुदूत भी, फिर भी वो समझ, यही तो हमारी कंडीशन है कि भक्ति के आने से जीवन से अंधकार समाप्त होना शुरू होता है, पर हम वापस उसी अंधकार में चले जाना चाहते हैं। तो उसी प्रकार से यमदूत भी ग्लोरीफाई भी कर रहे हैं, गुस्सा भी कर रहे हैं। बड़ी अजीब सी कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन थी, एक तरफ से ग्लोरीफाई कर रहे हैं, एक तरफ से उनको चेस्टाइज कर रहे हैं, यमदूत चिल्ला रहे हैं उनके ऊपर, तुम होते कौन हो? तो जो विष्णुदूत है ये यमदूतों से 5 प्रश्न पूछते हैं। पहला प्रश्न पूछते हैं विष्णुदूत, हमें बताओ धर्म क्या है? धर्मस्य तत्वम, धर्म क्या है? और हमें बताओ अधर्मस्य लक्षणम, अधर्म के क्या सिम्टम्स है? हमें बताओ धर्म क्या है, हमें बताओ अधर्म क्या है। ये पहले 2 प्रश्न। तीसरा प्रश्न पूछते हैं कि किसको सजा मिलती है, ये तीसरा प्रश्न है। क्या क्या बोलो, 3 प्रश्न क्या क्या हुए? पहला धर्म क्या है, दूसरा अधर्म क्या है, तीसरा किसको सजा मिलती है, तीसरा प्रश्न ये था। चौथा, क्या हर कर्मी व्यक्ति को सजा मिलती है? चौथा प्रश्न ये पूछते हैं विष्णुदूत यमदूतों से। और 5वां, ये सजा मिलने का प्रोसेस क्या है? ये 5 प्रश्न पूछते हैं। हमारे लिए बहुत सिग्निफिकेंट सवाल है सारे। हाँ, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, और किसको सजा मिलती है, और क्या सभी कर्मियों को सजा मिलती है, और सजा मिलने का प्रोसेस क्या है? ये 5 सवाल पूछते हैं। तो क्या उत्तर देते हैं? पहले 2 प्रश्नों का उत्तर इकट्ठा देते हैं जो यमदूत होते हैं। वेद प्रणीतो धर्मो हि अधर्मस्तद्विप्रया, वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूर इति सुश्रुमा। क्या बोलते हैं? वेद प्रणीतो धर्म ही अधर्मस्तद्विप्रा, वो जो वेदों में बताया गया है वो धर्म है। हाँ, ही अधर्मस्तद्विप्रया, जो उससे ऑपोजिट है वो अधर्म है। जो वेदों में बताया गया है वो धर्म है, और जो उससे ऑपोजिट है वो अधर्म है। परंतु आगे क्या बोलते हैं? वेदो नारायण साक्षात, ये वेद जो है तो साक्षात नारायण के मुख से निकले हुए। ये सेल्फ बॉर्न है, साक्षात नारायण ही है, समझ लो। स्वयंभूर इति सुश्रुमा, ये हमने सुना है। किससे सुना है? स्वयंभूर मतलब यमराज से सुना है। तो एक्चुअली धर्म क्या है, अधर्म क्या है, ये सब डिसाइड करने वाले वो कहते हैं कौन है? विष्णु ही है। क्योंकि वो कह रहे हैं धर्म क्या है? जो वेदों में लिखा है।
अधर्म क्या है? जो उसके विपरीत है। फिर आगे कह रहे हैं वेदो नारायण है साक्षात, कह रहे वेद तो नारायण है। तो इस प्रकार से धर्म क्या अधर्म क्या ये कौन डिसाइड करेगा? विष्णु ही डिसाइड करेंगे। तो एक प्रकार से ये उत्तर देते हैं। अगला प्रश्न पूछते हैं, दो प्रश्न हो गए, धर्म क्या अधर्म क्या। तीसरा प्रश्न पूछते हैं कि किसको सजा मिलती है, कौन पनिशमेंट के लिए एलिजिबल है, ये प्रश्न पूछते हैं। तो इसका उत्तर देते हैं कौन? यमदूत। कह रहे हैं कुल मिलाकर तुम कोई भी पाप कार्य करो, कोई भी व्यक्ति कोई भी पाप कार्य करे, उसके कुल मिलाकर 9 या 10 साक्षी होते हैं। सबसे पहला साक्षी जो परमात्मा हमारे हृदय में बैठे हैं, वो पहले साक्षी। दूसरा देवगण, देवता। तीसरा सूर्य, यदि दिन के समय पाप किया जाए। चौथा अग्नि। पांचवा वायु भी साक्षात। हम सोचते हैं ना हम कोई भी पाप कर ले कौन देख रहा है? वायु भी देख रहा है, वायु भी साक्षी बनता है पाप का। श्रीमद् भागवतम बताती है। वैक्यूम में तो नहीं जी रहे हो, सांस तो ले रहे हैं हम सब, है ना? तो कौन कौन साक्षी बनता है? हम सोचते हैं कि कौन देख रहा है, चलो पाप कर लेते हैं। कौन देख रहा है? तो बता रहे कि कौन कौन साक्षी है। यमदूत बता रहे हैं, जो लेने आते हैं वही बता रहे हैं। परमात्मा को बता रहे हैं, चलो परमात्मा पे हम विश्वास ना करें। देवता बता रहे, चलो हम देवता पे विश्वास ना करें। सूर्य तो दिखता है, तो कह रहे सूर्य भी साक्षी है, अग्नि भी साक्षी है, वायु भी साक्षी है, चंद्रमा भी साक्षी है, जल भी साक्षी है, जमीन भी साक्षी है, और 10 दिशाएं भी साक्षी है। और इनमें से किसी एक भी साक्षी ने कह दिया कि तुमने पाप किया है, तो तुम्हें उसको भुगतना पड़ेगा। तो तुम कैंडिडेट बन जाते हो उस पाप को भुगतने के लिए। तो कौन बनता है कैंडिडेट पनिशमेंट को बेयर करने के लिए? जिसके बारे में इन 10 में से एक साक्षी बयान दे दे कि इसने पाप किया। श्रीमद् भागवतम बताते। तो चौथा प्रश्न पूछते हैं। तो इसलिए जब हम सोचते हैं कौन देख रहा है, चलो पाप कर लेते हैं, तो अब याद रखना ये 10 साक्षी देख रहे हैं। तो जब मृत्यु आएगी ये 10 साक्षी बयान देने खड़े हो जाएंगे, इसने किया था, ऐसे किया था। चौथा प्रश्न पूछते हैं क्या सभी कर्मियों को पाप मिलता है? ऐसा पूछते हैं। कौन? विष्णुदूत यमदूतों से। तो कहते हैं जो भी व्यक्ति 3 गुणों के अंडर है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, या इनके मिक्सचर्स के अंडर है, वो कभी इनएक्टिव हो ही नहीं सकता। तो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण में जो भी व्यक्ति है वो कभी पाप करेगा, कभी पुण्य करेगा। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने हमें क्या बोला? क्या करो? Become brahmanas and preach the message of the Lord। ये श्रील प्रभुपाद ने पहले ही वर्ष में श्रीमद् भागवतम के परपट के, अगर आप आखिरी की कुछ लाइन नहीं बने, My disciples should become brahmanas and preach the message of Lord। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों से ऊपर उठकर कहां पर? शुद्ध सत्व में स्थित होना। ऐसे व्यक्ति को कभी पनिशमेंट नहीं मिलता, ये यमदूत बता रहे हैं। और 5वां पूछ रहे हैं प्रश्न क्या कि प्रोसेस क्या है पनिशमेंट का, कैसे पनिशमेंट दिया जाता है? तो बोल रहे हैं जिस मात्रा में अधर्म या धर्म किया है, उसी मात्रा में वन मस्ट सफर एंड वन मस्ट एंजॉय। जिस मात्रा में, जिस मात्रा में पाप किया है, जिस मात्रा में पुण्य किया है, उसी मात्रा में रिटर्न भी मिलेगा। तो उसके बाद यमदूत कन्विंस करना शुरू करते हैं। किसको? विष्णुदूतों को। पहले बताते हैं अजामिल बहुत अच्छा था यूथ में, अब कन्विंस करने लग रहे हैं हमें ले जाने दो, हमारे मास्टर का ऑर्डर है, तुम मत रोको हमें। तो कन्विंस कर रहे हैं विष्णुदूतों को यमदूत। कह रहे हैं क्वालिटीज बता रहे हैं। पहले बोलते क्वालिटीज बताते हैं कि जो अजामिल यूथ में बहुत अच्छा डिवोटी था, बहुत अच्छा भक्त था, पर एक वैश्या के संग में आ गया, और इस वैश्या के संग में आकर इसने खूब पाप करे, परंतु इसने उन पापों का पश्चाताप ही नहीं किया और इसकी मृत्यु का समय आ गया। तो अब तो हमें इसको ले जाना पड़ेगा। और इसको ले जा भी हम क्यों रहे हैं? ताकि इसको पनिशमेंट दे के इसका प्यूरिफिकेशन कर पाए, हम इसलिए इसको ले जा रहे हैं। तो विष्णुदूत उत्तर देते हैं, अरे मूर्खों, अजामिल ने तो इस जन्म तो छोड़ो, तुम तो ये 70-80 साल, 60 साल 70 साल की बात करो, इस जन्म तो छोड़ो, पिछले जितने जन्मों में इसने जितने पाप किए और सभी पापों के लिए इसने पश्चाताप कर लिया।
एक हेल्पलेस कंडीशन में इसने भगवान का नाम उच्चारण किया। इसकी आंखों में अश्रु थे जब ये भगवान का नाम का उच्चारण करता था शरीर छोड़ते समय, और नामाभास की स्टेट में इसने भगवान का नाम लिया। ठीक है, शुद्ध नाम नहीं था, हम मानते हैं, परंतु ऑफेंसलेस था, अपराध नहीं था। नारायण का नाम तो जो है विष्णुदूत बताते हैं, नारायण के नाम से तो बड़े बड़े पापों का पश्चाताप हो जाता है। इतने बड़े बड़े पाप, जिस प्रकार से किसी ने किसी ब्राह्मण की हत्या कर दी हो, ये विष्णुदूत बता रहे हैं, या किसी वुमेन की हत्या कर दी हो, किसी स्त्री की हत्या कर दी हो, किसी ब्राह्मण की हत्या कर दी हो, अपने पिता की हत्या कर दी हो। यदि औरंगजेब भी नारायण का नाम ले लेता तो, है ना, तो अपने पिता की हत्या कर दी हो, गायों की हत्या की हो, अपने गुरु के पत्नी के साथ फिजिकल रिलेशंस में एंटर किया हो, इन पापों का भी पश्चाताप नारायण नाम से हो जाता है। परंतु ये वो वाला सिस्टम नहीं है कि पूरे हफ्ते पाप करो, फ्राइडे को जाकर बोलो, ओ गॉड आई डिड दिस, आई डिड दिस, आई डिड दिस होल वीक, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज गिव मी माय ब्रेड एंड बटर, एंड सैटरडे को फिर शुरू हो जाओ। नहीं, ये नारायण नाम लेने का पश्चाताप इस प्रकार का होना चाहिए कि अब दूसरी बार वो पाप रिपीट नहीं होएगा। तो अजामिल तो वैसे ही शरीर छोड़ने की स्थिति में था, तो अब दूसरी बार लॉजिकली देखे तो वो पाप इस शरीर में तो रिपीट कर नहीं सकता था, शरीर छोड़ने। तो हेल्पलेस स्थिति में उसने नारायण का नाम ले लिया, और शरीर छोड़ने का समय अब अटोनमेंट हो गया एक तरीके से। कह रहे सबसे बड़ा अटोनमेंट है, ऐसा किसने बोला? विष्णुदूत। एक वर्स बोला विष्णुदूतों ने, सांकेत्यम परिहास्यम वा स्तोभम हेलनम एव वा वैकुंठा नाम ग्रहणाम अशेषागहरम विदु। सांकेत्यम, आप संकेत के लिए भी चाहे भगवान विष्णु का नाम ले, किसी और को इंडिकेट करते हुए। हाँ, परिहास्यम, मजाक में लें, जोकिंग मैनर में भी भगवान का नाम ले लें। हाँ, स्तोभम हेलनम एव वा, हाँ, गलती से ले ले भगवान का नाम, या किसी एंटरटेनमेंट के लिए, म्यूजिकल एंटरटेनमेंट के लिए भगवान का नाम ले लें। वैकुंठ नाम ग्रहणम, भगवान का नाम लेना, अशेष गा हरम विदु, सभी प्रकार के जो पाप है उनको समाप्त कर देता है। जो पहुंचे हुए ट्रांसेंडेंटलिस्ट्स हैं वो इस बात को समझते हैं, परंतु इसके बाद एक कंडीशन है कि पाप जो है वो दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। इसको बंद करवाएंगे। आगे बताते हैं, जो विष्णुदूत है वो आगे क्या बताते हैं यमदूतों को, कि कोई व्यक्ति यदि भगवान का नाम लेता है ऐसी सिचुएशन में, कई बार ऐसे हम सोचते हैं कि जब हमारी मृत्यु होगी शायद सिचुएशंस हमारे कंट्रोल में ना हो, तो इस चीज का उत्तर विष्णुदूत देते हैं। कहते कोई व्यक्ति यदि भगवान का नाम ले एक ऐसी सिचुएशन में जो सिचुएशन हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हो, हाँ, और इसमें बोलते हैं कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स बोलते हैं वर्सेस में, पतिता, फॉलिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस, घर के टॉप से गिरना। दूसरा, हाँ, स्खालिता, हाँ, स्लिप कर जाना और मृत्यु हो गई, भगवान उस स्थिति में भगवान का नाम ले लिया, पूरे जन्म चाहे कुछ भी किया। क्या? तीसरा, ब्रेकिंग बोन्स, भंगा, हाँ, हड्डियां टूट रही हैं पर उस समय दर्द के मारे भगवान का नाम ले लिया। ट्रैवलिंग ऑन द रोड, सड़क पे चल रहे हैं तो उस समय भगवान का नाम ले लिया। बिटन बाय द सर्पेंट, संदास था, अगर एक सांप भी डस जाए उस समय भगवान का नाम ले लिया। और क्या? तप्तः, कोई बहुत तेज फीवर में भी भगवान का नाम ले लिया। आहत, किसी वेपन से अगर अटैक कर दिया उस समय भी भगवान का नाम ले लिया। ऐसा पर्सन एटलीस्ट, चलो भगवान के धाम ना भी जाए, चलो मान लो, पर कम से कम उसकी अधोगति तो नहीं होगी, वो हेलिश प्लैनेट्स पे नहीं जाएगा, ऐसे विष्णुदूत बोलते, कम से कम अधोगति नहीं हुई। और इसके बाद बोलते हैं विष्णुदूत, क्या? भक्ति जो है, अभी हमारे पीछे डिस्कशन चल रही थी कि कर्म कांड तो कर लो, पश्चाताप तो कर लो, पर अविद्या तो फिर भी रहेगी।
चलो ज्ञान कांड कर लो, अविद्या समाप्त हो जाएगी, पर बीजम तो फिर भी रहेगा। पर अब विष्णुदूत कह रहे हैं कि अगर भक्ति योग में जाओगे, भगवान का नाम लोगे, तो अविद्या भी समाप्त है, बीजम भी समाप्त है, वो पूरा सर्कल समाप्त हो जाएगा। क्या वर्स बता रहे हैं? तैस्तानि अघानि पूयन्ते तपोदाना व्रतादिभिः ना धर्मजम तद दृढ़याम तद अपि संगरि सेवया। कह रहे हैं जितनी मर्जी तपस्या कर लो, चैरिटी कर लो, दान दे लो, जो मर्जी कर लो, ये सब पाप को शायद समाप्त कर देंगे, पाप को समाप्त, जो पाप किया उनको काउंटरएक्ट कर देंगे। ना धर्मजम तद दृढ़याम, बट ये हृदय से बीज को समाप्त नहीं करेगी। तद अपि सांगरी सेवया, परंतु यदि कोई भगवान कृष्ण के चरण जो शहद के समान है, उसका आस्वादन करता है, तो उसके हृदय से अविद्या और बीजम भी समाप्त हो जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। जिस प्रकार से यमदूत बोलते हैं, विष्णुदूत बोलते हैं यमदूत को, कि जिस प्रकार से एक दवा जो होती है वो आप चाहे अननोइंगली भी खा लो, बिना सोचे समझे भी खा लो, पर वो असर तो करेगी। इसी प्रकार जो चैंटिंग है, भगवान का नाम है, वो इफेक्टिव रहेगा, वो अपना इफेक्ट नहीं लूज करेगा, चाहे आप नोइंगली लो चाहे अननोइंगली। अब ये यमदूत तो सोचे ना तो हम इनसे बातों में जीत सकते हैं और ना इनसे युद्ध करके जीत सकते, तो छोड़ छाड़ के वहां से चले जाते हैं। और अजामिल जो है वो इमीडिएटली प्रणाम करता है, किसको? विष्णुदूतों को। और प्रणाम करके जैसे ही उठता है, अजामिल कुछ पूछना चाहता है कि बताओ अब आगे क्या करूं, उसी समय विष्णुदूत गायब हो जाते हैं। क्यों? विष्णुदूत उसमें विरह की भावना क्रिएट करना चाहते हैं, श्रीमद् भागवतम बताता है, ताकि वो और डेप्थ में जाकर भक्ति करे। हाँ। और जब अजामिल ये सारी डिस्कशन सुनता है विष्णुदूतों की और यमदूतों की, एकदम से बहुत एनलाइटेंड फील करता है अजामिल। एकदम से उसमें संबंध ज्ञान आ जाता है, भगवान से मेरा क्या संबंध है। वो सोचने लगता है मैं कितना पापी व्यक्ति था, मैं अपने इंद्रियों का जो है वो दास बन गया था। ब्राह्मण की स्थिति से मैं इतना नीचे गिर गया कि एक वैश्या के वूम्ब से, एक वैश्या के गर्भ से मैंने बच्चों को जन्म दिया। मैंने अपनी इतनी अच्छी जो ब्राह्मण पत्नी थी उसको छोड़ दिया, जो मुझे भगवान के धाम का रास्ता दिखाती थी। अपने माता पिता की भी मैंने सही से सेवा नहीं करी मृत्यु के समय इस वैश्या के पीछे। और मेरे जैसा व्यक्ति जो है, इसको तो नरक में ही डालना चाहिए, मैं इसी लायक हूं। अजामिल ऐसे सोचने लगा। फिर सोचने लगा, अरे मैंने ये कोई स्वप्न देखा कि ये सत्य था, ऐसे सोचने लगा। फिर जैसे वो सोचने लगा स्वप्न है सत्य, तो उसको एकदम से वो यमदूतों का चेहरा दिमाग में आया, कह रहे अभी आए फिर से। तो अजामिल एकदम डर जाता है। और फिर उसको अजामिल को समझ आता है कि मैंने अपने यंग एज में जो नारायण शिला की पूजा करी थी, उसी के वजह से मैंने अपने पुत्र का नाम नारायण रख पाया। तो मैं एक शेमलेस व्यक्ति बन चुका था जिसने पूरा ब्राह्मणिकल कल्चर को समाप्त कर दिया था अपने फैमिली से। अब मेरे को एक मौका फिर से मिला है, द सेकेंड चांस, है ना बुक श्रील प्रभुपाद का, द सेकेंड चांस। अब मुझे फिर से एक मौका मिला, अब इस मौके को मैं गवाऊंगा नहीं। और क्या करूं? अब 88 ईयर्स के थे, इमीडिएटली सब कुछ त्याग कर कहां चले जाते हैं? गंगा के घाट पर, हरिद्वार। और वहां पर कितने वर्षों तक? 12 वर्षों तक डिवोशनल सर्विस करते हैं गंगा के घाट पर। और जब 100 वर्ष के हो जाते हैं अजामिल, तो दोबारा वही विष्णु दूत आते हैं अजामिल को लेने के लिए, और गंगा घाट के ऊपर अजामिल जो है वो अपना प्राण त्यागते हैं। और अजामिल प्राण त्याग के किधर? अपना एक नया शरीर मिलता है जो ट्रांसेंडेंटल, एक्चुअली शरीर नहीं, मतलब वो आत्मा ही एक्सपैंड करके पूरा बॉडी फॉर्म ले लेती है। आत्मा और शरीर में अब कोई अंतर नहीं बचता। और वो जिस प्रकार से ध्रुव महाराज मृत्यु के सिर पे पैर रख के किसके ऊपर बैठे थे? विष्णु के जो यान आए थे उसके ऊपर बैठे थे, इसी के प्रकार अजामिल भी मृत्यु के सिर पे पैर रखकर विष्णु वाहन पर विराजमान होते।
और भगवान के धाम वापस जाते। तो जो व्यक्ति भक्ति करेगा, जो तो भक्ति नहीं करेगा, ऐसा व्यक्ति तो उसके लिए मृत्यु मृत्यु है, डेथ इज डेथ, इट्स एंड, और अब अधोगति है आगे। पर जो व्यक्ति भक्ति करेगा, प्रभुपाद जी बताते हैं, उसके लिए मृत्यु मृत्यु नहीं है, उसके लिए मृत्यु तो जीवन है। वो तो मृत्यु के सिर पे पैर रखकर भगवान के यान में जाता है और वापस कहां पे पहुंच जाता है? भगवत धाम, जहां पे जन्म मृत्यु का चक्र समाप्त है। अब यमदूतों को तो बड़ा गुस्सा आया हुआ है। अब ये जो यमदूत है गुस्से में फुर्राते हुए कहां जाते हैं? यमराज के पास। खूब सुनाते हैं यमराज को, तुम्हारी सेवा करने का कोई फायदा है? इतनी बड़ी बेइज्जती, उन लोगों ने हमें भगा दिया। विष्णु दूतों ने, अब ये तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? हमसे सुनेंगे, यमराज भी क्रोधित हो जाएंगे, जाके विष्णु दूतों को दंड देंगे और अजामिल को पकड़ के लाएंगे। तो बोलते हैं, क्या तुम्हारे आगे भी कोई कंट्रोलर है? यमराज को बोलते हैं, हम तो सोचते थे तुम ही हो। मतलब इंस्टिगेट कर रहे थे, है ना? क्या ऐसे इंपॉर्टेंट मास्टर का सेवा हम क्या करें? हमें बताओ, क्या कौन है तुम्हारा मास्टर, कौन है, हमें ये बताओ। ऐसे तो मजाक चलता रहेगा। एक अथॉरिटी बोलेगी इसको सजा देनी है, एक अथॉरिटी बोलेगी इसको रिवॉर्ड देना है। यही हुआ अजामिल के केस में। क्या हुआ? ये लोग सजा देने गए थे, वो रिवॉर्ड देके चले गए, है ना? कह रहे एक सजा देने आएगा, एक रिवॉर्ड देने आएगा, या तो दोनों आपस में कट ले, सजा और रिवॉर्ड समाप्त, या फिर सजा भी मिले रिवॉर्ड भी मिले, चलो ठीक है उसको 12 साल रिवॉर्ड मिल जाने दो, फिर सजा हम देंगे, ये इंश्योर करो। ये मजाक थोड़ी चल रहा है, कोई हमें बताओ क्या कहानी क्या एग्जैक्टली। पर यमराज इतना कुछ सुन के भी क्रोधित नहीं होते। यमराज किस चीज से प्रसन्न होते हैं कि जो मेरे फॉलोअर्स हैं, इन लोगों ने नारायण का नाम लिया। क्योंकि यमराज को जनरली भक्तों का संग मिलता नहीं। यमराज के पास कौन, देखो भक्त लोग तो जाते नहीं वहां पर, ठीक है। अब जो पापी है वो जाते, अब जो पापी है वो यमराज के पास चले गए। वो पापी भी इतने अनमने ढंग से जाते, उनका मन ही नहीं होता वहां जाने का। तो यमराज की कंडीशन क्या है ये सोचो, कोई नहीं जाना चाहता। अब है तो महाजन, भक्तों का संग चाहिए, इसलिए यमराज बाद में विदुर भी बन के कुछ दिनों की हॉलीडेज लेकर विदुर बने महाभारत में, है ना? पूरा अलग स्टोरी आता है, अलग स्टोरी लाइन आता है। तो यमराज का बिल्कुल परेशान नहीं हुए कि शुक्र है किसी से तो नारायण का नाम यहाँ यमलोक में भी सुनने को मिला, भक्तों का संग मिला। बिल्कुल क्रोधित नहीं होते। फिर यमराज बोलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वर्सेस हैं, आप ओपन कर सकते हैं, आप ओपन कर सकते हो यहाँ पे। लास्ट 3 वर्सेस हम डिस्कस करेंगे। तो आज का वर्स यही था कि या तो रिवॉर्ड और पनिशमेंट आपस में काउंटरएक्ट कर जाए, या रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए, पनिशमेंट भी मिलना चाहिए। कौन अथॉरिटी है ये बताओ। तो अब यमराज के उत्तर क्या है वो देख लेते हैं। कैन यू ओपन 6.3.27? हम ये 3 वर्सेस को एक बार समझते हैं, बस फिर हम क्लोज करेंगे। टाइम लगेगा? ओके, जिन्होंने मोबाइल्स पे ओपन कर लिया, हम रिसाइट कर रहे हैं। ते देव सिद्धा परिगित पवित्र गाथा, ये साध्व समदृशो भगवत प्रपन्ना, तानोपासिदात हरेर्गदायभिगुप्तान्, नैषां वयं न च वय प्रभवाम दण्डे, ते देव सिद्धा परिगीत पवित्र गाथा। जो भक्त है उनका गुणगान तो देवता भी करते हैं,
यमराज बोल रहे हैं किनको? यमदूतों। ते देव सिद्धा परिगीत पवित्र गाथा, जो भक्त हैं, आप ओपन कर सकते हो साइड बाय साइड तात्पर्य इसमें ट्रांसलेशन। ते देव सिद्धा परिगीत पवित्र गाथा, जो भक्त है उनका गुणगान तो देवता भी करते हैं। ये साध्वसम दृशो भगवत प्रपन्ना, पर वो भक्त कैसे होते हैं? वो भक्त होते समदृशो, सबको इक्वल विजन से देखते हैं। आत्मा के स्तर पे पंडिता समदर्शिना, सबको इक्वल विजन पर देखते हैं। और भगवत प्रपन्ना, पूरी तरह से भगवान को समर्पित होते हैं। ऐसे भक्तों की तो देवता भी गुणगान करते हैं। यमदूत यमराज को, यमराज यमदूतों को बोल रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? ऐसे भक्तों के साथ क्या करो, बता रहे हैं। तानो पसीदत हरेर गदाय भी गुप्तान, ऐसे भक्तों को कभी मत अप्रोच करो। यमराज यमदूतों को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, क्योंकि ऐसे भक्तों की हमेशा भगवान की गदा रक्षा करती है। और फिर क्या कह रहे हैं? नैशाम वयम न च वय प्रभवाम दंडे, इनको कोई दंड नहीं दे सकता, ना ब्रह्मा दंड दे सकते हैं, ना समय दंड दे सकता है, ना मैं दंड दे सकता। यमदूतों को क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस है कि इस प्रकार के भक्तों को कभी भी अप्रोच नहीं। अगले वर्ष में क्या बोलते हैं यमराज? अब कह रहे किसको अप्रोच नहीं करना, पिछले में अब बोल रहे किसको अप्रोच करना है, किसके पास जाना है। तान आन्यध्वम असतो विमुखन मुकुंदा, पदारविन्माकरन्दरसाद अजस्रम्, निष्किञ्चनै परमहंसकुलेर असंगैर, जुस्ताद् गृहे निरया वर्त्मनि बद्ध तृष्णान्। कह रहे किसको लेकर आओ मेरे पास? जो बिल्कुल अगेंस्ट है। किसके अगेंस्ट है? हाँ, जो पदार वृंद, भगवान के जो चरणों पे क्या है? मकरंद रसाद, भगवान के चरणों पे जो शहद है, जो उसका आस्वादन नहीं करना चाहता, उसको मेरे पास लेकर आओ। निष्किंचनय परमहंस कुलेर असंगेर, जो कि किसके साथ एसोसिएट नहीं करता? परमहंसों के साथ, भक्तों के साथ एसोसिएट नहीं करता, उसको लेकर आओ। और जो कि निष्किंचन है, जो मटीरियल लाइफ से डिटैच्ड नहीं है, जो भौतिक संसार में पड़े रहना चाहता है, उसको लेकर आओ मेरे पास। और किसको लेकर आओ? जुस्ताद गृहे निरया वर्तमनि बद्ध तृष्णा। हाँ, गृहे निरया, जुस्ताद गृह, जो किसको एंजॉय करना चाहता है? गृहमेदी जीवन को एंजॉय करना चाहता है, उसको मेरे पास लेकर आओ। ये सभी जो है क्या है? हाँ, निरया वर्तमनि, ये सब नरक के द्वार है। क्या क्या बताया नरक के द्वार? जो व्यक्ति भगवान के चरणों पे लगा हुआ जो शहद है उसका आस्वादन नहीं करना चाहता, जो परमहंसों का संग नहीं करना चाहता, जो मटीरियल लाइफ से डिटैच नहीं होता, जो गृहमेदी का जीवन जीता है, जो हमेशा सांसारिक सुख में पड़े रहना चाहता है, इसको पकड़ के मेरे पास ले आओ, इसको नरक में मजा देंगे। ऐसा यमराज बोल रहे हैं। तो किसको मत लेकर आओ, किसको लेकर आओ, दोनों बता दिया। और फाइनली 29वें वर्ष में क्या बोलते हैं? हाँ, जीवा न वक्ति भगवद गुणानाम ध्येयम्, चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम्, कृष्णाय नो नामति यच्चिरये कदापि, तान् आन्यध्वम् असतो कृत विष्णुकृत्यान्। पिछले वर्ष में 4 लोगों को बताया था लेके, इसमें 4 और बता दिए। क्या?
जीवा न भक्ति भगवत गुणा नाम जन, जिसके मुख से, जीव से, हाँ, भगवान का नाम और भगवान के गुण ना निकलते हो, उसको लेकर आओ। चेतश्च न स्मरति तच्चरणार वृंदम, जो अपने हृदय में भगवान के चरणों का ध्यान ना करता हो, उसको लेकर आओ। कृष्णायनो नामति यक्षीर एका, जिसका जो सिर है वो कभी भी भगवान के आगे झुका नहीं, उसको लेकर आओ। तान अन्य ध्वम असतो कृत विश्वकृत्यान, और ऐसे व्यक्ति को लेकर आओ जिसने कभी भी विष्णु के प्रति अपना कोई ड्यूटी नहीं किया। ऐसे व्यक्ति को, 8 तरह के लोग बोले जो विष्णु दूतों, यमदूतों को यमराज ने इंस्ट्रक्ट किया। ये वर्सेस हमें बहुत अच्छे से पढ़ने चाहिए, इनके परपर्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अथातो मीन्स नाउ, इमीडिएटली, इसी वक्त इंक्वायर करिए। हु एम आई, मैं कौन हूं, हु इज गॉड, भगवान कौन है, व्हाट इज माई रिलेशनशिप विद गॉड, मेरा भगवान से क्या संबंध है, एंड वाई आई एम सफरिंग व्हेन आई डोंट वांट टू सफर, मैं क्यों इन तापों में पड़ा हुआ हूं जब मैं नहीं पढ़ना चाहता। अथा तो इसी समय, इसी क्षण, आज से ही, इमीडिएटली वी शुड कंटेम्पलेट। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। किसी के कोई प्रश्न है तो हम 1-2 प्रश्न ले सकते हैं, अदरवाइज विल क्लोज। हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी को दंडवत प्रणाम। जैसे आपने श्रीमद् भागवत का जो सार शब्द बताया बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें आपने दृष्टिकोण भी बड़ा अच्छा दिया है, परंतु मैं थोड़ा सा मेरा कंफ्यूज थोड़ा सा इसमें। जैसे आपने ज्ञान योग और भक्ति योग का दृष्टिकोण बताया, तो ज्ञान योग का गुण क्या है और भक्ति योग का गुण और गान क्या है? श्रील प्रभुपाद अपने परपर्ट्स में बताते हैं कि यदि कोई भक्ति योग में है तो वो कर्म योग, ज्ञान योग सब कुछ कवर कर जाता है ना। प्रभुपाद जी के परपर्ट्स अगर आप भगवद गीता के और भागवतम के भी कुछ परपर्ट्स में है ना, यदि आप भक्ति योग में हो तो आप क्या कर रहे हो, आप भगवान की सेवा कर रहे हो फिजिकली, और जो भी आप अर्निंग्स कर रहे हो, जो कमा रहे हो, उसका कुछ हिस्सा दान करते हो। ऑफिस में अपना इस हिसाब का कंडक्ट रखते हो कि हम श्रील प्रभुपाद को वहां पर रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं एक तरीके से। तो जो भक्ति योग कर रहा है वो कर्म योग भी कर रहा है। और अभी इतनी देर से जो हम श्रवणम कर रहे हैं और जो हम बुक्स पढ़ते हैं श्रील प्रभुपाद का, ये ज्ञान योग भी है, पर एट द सेम टाइम ये डिवोशनल सर्विस भी में हमें मोटिवेट भी करता है। तो यदि कोई भक्ति योग करता है उसको अलग से कुछ करने की आवश्यकता, सब कुछ कवर हो जाता है उसमें। एक और प्रश्न है, जैसे आपने श्रीमद् भागवत में पाप और पुण्य के बारे में जामिल की कथा बताई है, तो एक जैसे हम पांडवों को बड़ा शुद्ध भक्त मानते हैं, सभी को पता है महाभारत की कथा में, परंतु एक कथा में महाभारत की कथा में ही आते हैं कि युधिष्ठिर महाराज ने एक झूठ बोला था, हालांकि वो भक्ति योग में ही है। ठीक है, मैं आपका प्रश्न समझ गया। देखो 3 शास्त्र होते हैं, अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र और परोधर्मशास्त्र। ध्यान से समझिए। अर्थशास्त्र होता है एक्टिविटीज करना इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। धर्मशास्त्र है मोरालिटी। मोरालिटी मतलब वो करना जो सही है, ट्रुथफुल रहना, सही बात है। अश्वत्थामा मारा गया, ये झूठ था, धर्मशास्त्र के विरुद्ध था, और युधिष्ठिर महाराज धर्मशास्त्र के विरुद्ध कैसे जाते? पर धर्मशास्त्र से ऊपर है परोधर्मशास्त्र। परोधर्मशास्त्र वो है जो भगवान कह रहे, भगवान कह रहे झूठ बोलना है तो बोलो, फिर वो धर्मशास्त्र से भी ऊपर है। परंतु उनको सजा क्यों मिली? किनको? युधिष्ठिर महाराज को यमपुरी में थोड़ी देर के लिए उन्हें उस स्टेज के लिए सजा मिली। मैं बहुत वेल वर्स्ड नहीं हूं तो मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता, बट जितना मेरे को नॉलेज था मैंने उतना बता दिया। थैंक यू। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे से प्रभु जी आपने एक्सप्लेन किया पूरा क्लास। प्रभु जी क्वेश्चन ये था कि जैसे इसमें बताया गया कि भगवान का नाम कोई एक बार भी ले रहा है, मतलब भगवान की भक्ति कर रहा है, ऑटोमेटिकली है कि वो यमलोक तो नहीं जाएगा, यमराज के दूत उसके पास नहीं आएंगे। लेकिन व्हाट इज़ द कंडीशन? जैसे अजामिल का भी हम देखते हैं कि भगवान का नाम तो उसने लिया लेकिन वो यमलोक नहीं गया, यमदूत उसे लेके नहीं गए।
लेकिन अगर भगवान के धाम जाना है तो उसके लिए तो फिर पूरा प्योरीफाई होना पड़ेगा ना व्यक्ति को। यस। सो अजामिल का इससे पिछले जन्म का भी कथा आता है। अजामिल का जो जन्म था उससे पिछले जन्म का कथा हिज होलीनेस प्रबोधानंद सरस्वती स्वामी महाराज अपने लेक्चर्स में सुनाते हैं। तो अजामिल जो पिछले जन्म में था वो एक नैष्ठिकी ब्रह्मचारी था, और एक बार एक स्त्री वहाँ पर नदी में गिर जाती है। नहीं, अजामिल खुद जो अपने पिछले जन्म में वो नदी में गिर जाता है। तो वो नैष्ठिकी ब्रह्मचारी होता है, तो वो मतलब ये अजामिल के पिछले लाइफ की बात हो रही है। वो नैष्ठिकी ब्रह्मचारी होता है, भगवान का बहुत शुद्ध भक्त होता है। तो वो नदी में गिर जाता है अजामिल। वो लाइफ में वापस नहीं आ रहा, तो उसको बाहर निकाल के लाते हैं, उसको सांस नहीं आती, बहुत कोशिश करते हैं। तो फिर पड़ोस में एक स्त्री होती है, उसको बोलते हैं कि नैष्ठिकी ब्रह्मचारी है, तुम इसका स्पर्श करो, तुम्हारे स्पर्श से इसकी काम की इच्छा जागेगी और ये जग उठेगा। तो वो स्त्री उसका स्पर्श करती है, तो स्पर्श करती है तो अजामिल की निद्रा तो खुल जाती है, वो जग पड़ता है। पर जगते ही उसको क्रोध आ जाता है, नैष्ठिकी ब्रह्मचारी मुझे मरने देती, तुमने मेरा स्पर्श क्यों किया? तो तुम्हें जाओ, तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम वैश्या बनोगी। उसको श्राप देता है। और फिर वो जो स्त्री है बोलती एक तो मैं तुम्हें बचाई, ऊपर से तुम मुझे श्राप दे रहे हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम उसी वैश्या का संग करोगे। तो इस वजह से ये नेक्स्ट लाइफ में ही वाज अ प्योर डिवोटी। तो वो बहुत कुछ है बैकग्राउंड में, ऐसे नहीं, ये कोई मतलब ये नहीं कि हम भी चलो पूरे जीवन जो करना करें, अंत में विष्णु का नाम ले लेंगे, नहीं, वो एक स्पेशल केस है अजामिल जो है। ही स्पोक हेल्पलेसली, हम कितनी हेल्पलेसली बोल पाएंगे, दैट इज द क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द कंडीशन टू गो बैक होम देन? द ओनली कंडीशन इज chant nicely and don't commit offenses. Atone for your previous births. अपने पिछले अटोनमेंट का असली मतलब है कि अब मैं पाप रिपीट नहीं करूंगा। अगर कोई व्यक्ति इतना डिटरमिन्ड हो जाता है कि अब मैं पाप रिपीट नहीं करूंगा और मैं जप करूंगा, बस वो भगवत धाम जाने के लिए एलिजिबल। इनफैक्ट वो भगवत धाम चला गया, प्रभुपाद जी बताते हैं, क्योंकि ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा प्रीचर बनेगा, है ना। और ऐसा व्यक्ति जब बहुत अच्छा प्रीचर बनेगा तो प्रभुपाद जी बोलते कोई प्रीचर है वो तो ऑलरेडी लिबरेटेड स्टेट में, वो यहां भी भगवान की सेवा करेगा, वहां भी भगवान की सेवा करेगा। अंडरस्टैंड? हरे कृष्ण। यस, पीछे बस लास्ट क्वेश्चन। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि एज वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, सो व्हाट केप्ट इन अस इन इग्नोरेंस फॉर सो मच ईयर्स? लाइक हम इतना इग्नोरेंस में क्यों थे जब हमें भक्ति का कुछ ज्ञान ही नहीं था? क्या कोई डिवाइन टाइमिंग का कंसेप्ट होता है कि भगवान की टाइमिंग है? बहुत सारी अज्ञात सुकृतियां जब इकट्ठी होती हैं तब कहीं जाकर हमें भक्तों का संग मिलता। अज्ञात सुकृति क्या होता है? अननोइंगली किसी की सेवा कर देना, किसी भक्त की सेवा कर देना। मान लो आप सड़क पर चल रहे हो और आपके रास्ते में एक पत्थर है, आपने उसको साइड कर दिया और पीछे से कोई संत आ रहा था, तो एक तरह से ऐसा देखा, ऐसा दृष्टि से भगवान उसको देखते हैं कि इसने उस संत का रास्ता क्लियर किया, हालांकि उसने अपना रास्ता क्लियर किया होता। तो ऐसे जब बहुत सारी अज्ञात सुकृतियां इकट्ठी हो जाती हैं तब भक्तों का संग मिल जाता है। ठीक है, हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की। Thank you for having me here. Thank you. Hare Krishna.